घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022। ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसको परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। जैसा कि गाइस हम लोग देखते हैं कि अधिकांश यूट्यूब चैनल या अन्य प्लेटफॉर्म पे इसको PDF फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और जो कहीं ना कहीं पठन पाठन की स्थिति में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने इन सारे कंटेंट को स्लाइड पे कन्वर्ट किया है आप लोगों की बेहतर सुविधा के लिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और बुक फॉर्मेट को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आपको जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उसी के अनुसार क्रमवार सारी कक्षाएं इसमें संचालित रहेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना की जो 2011 के आंकड़े हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जनगणना रही 2011, उसमें उत्तर प्रदेश के क्या क्या तथ्यात्मक पॉइंट हैं, क्या क्या फैक्चुअल पॉइंट हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। और ये टॉपिक नेम है, आप अपने पेज नंबर देख पाएंगे 164 से लेके 170 तक, ठीक है जी। आइए अब जरा समझिए, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट आते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो आप लोग ध्यान रखें कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत हो रही है 1881 में। कब? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है जी। उसके बाद तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इसे नियमित जनगणना होती जा रही है। यानी 2011 2001 में हुई, फिर 2011, फिर 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते नहीं हो पाई, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो 2022 या 2023 में जहाँ तक संभावना है ये जनगणना करवाई जाएगी। उसके बाद देखिए, इसी क्रम में 1872 से लगातार ये 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की ये कौन से नंबर की जनगणना हुई थी 2011 की, तो आंसर होगा 15वीं। अगर ये लाइन मेंशन है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद ये 7वें नंबर की जनगणना है, ठीक है जी। और इसके अंतिम आंकड़े जो है 31 मार्च 2011 एवं अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए, ठीक है। जनगणना 2011 जो कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 71 जिलों और 312 तहसीलों, 915 नगरों, जिसमें 648 वैधानिक नगर हैं, 267 जनगणना नगर हैं और इसमें 1,06,774 गांव हैं, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या थी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये 19,98,12,341। ये लास्ट के 3 डिजिट ध्यान रखें, 2341, यहीं से आप अपना आंसर पिक कर जाएंगे। यह भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% थी और 2011 में जो 16.16% थी, ठीक है जी। उसके बाद 2001 की तुलना में कितना हुआ, कितना अधिक हुआ ये? 3,36,14,420, इतना अधिक था ये। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जिसकी जनसंख्या अब ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। ब्राज़ील जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा जाए तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा अगर इनसे अलग कर दिया जाए, इतनी जनसंख्या है। अब देखिए, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कितने वर्ग किलोमीटर है? 2,40,928। ये कंठस्थ हो जाना चाहिए बिल्कुल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद 4थे स्थान पर है, ये आप लोग जानते हैं। अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या कितनी है? 52.29%। वहीं पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितनी है, ये आप देखेंगे यहाँ पे 9,53,31,831। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का ये कितना है? 47.71%, ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या 30,69,30,69,, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, 3,07,91,331, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.41% है। 0 से 6 आयु वर्ग तक के बच्चों की जो जनसंख्या है। वहीं पे देखें, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः घटते क्रम में है। इलाहाबाद है, उसके बाद मुरादाबाद है, गाजियाबाद, आजमगढ़, फिर लखनऊ है,
ठीक है जी। अब इसके बाद जो बाद में आएंगे वो आप उसके अनुसार आंसर कर सकते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम जनसंख्या जो है बढ़ते क्रम में देखिए महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है, ललितपुर, इन सब की है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ नोट डाल के जरा एक पॉइंट समझें कि जनगणना 2011 का जो अंतिम आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के जिलों में केवल इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है जिले की ही जनसंख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख से अधिक यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि 5.95 मिलियन है। और महोबा एवं चित्रकूट जिलों की जनसंख्या ही 1 मिलियन से कम है, जो कि 0.87 और 0.99 मिलियन यहाँ देखने को आती है। ठीक है, वहीं पे देखिए उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपके सामने आ सकता है और आता है। ठीक है, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे बड़ा प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले महोबा, फिर उसके नीचे चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, फिर ललितपुर। ठीक है जी, यानी सबसे छोटा महोबा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले, पुरुष जनसंख्या वाले तो प्रयागराज है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, उसके बाद लखनऊ। तो लगभग अगर हम लोग रिलेट करें तो लगभग कहीं ना कहीं इसी के साथ ये मैच खा रहा है, बस आजमगढ़ और कानपुर में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात की जाए तो प्रयागराज टॉप पे रहेगा, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ टॉप 5 में है। चाहे पुरुष पूछे, महिला पूछे या आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछे तो टॉप 5 में इनका नाम है ही है। ऐसी स्मार्टली आप लोग इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 5 जिले। दशकीय वृद्धि जानते हैं बच्चों, जरा समझिए कि 2001 में जनगणना हुई, 2001 में जनगणना हुई, फिर हुई 2011 में जनगणना, तो ये 10 वर्ष का समय हुआ। इस 10 वर्ष के समय को बोला जाता है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि कितनी हुई है, क्या मामला है, जरा उसको समझिए। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले टॉप में हैं। एक है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले दर वाले 5 जिले टॉप में देखें तो वो कौन से हैं? कानपुर नगर है, हमीरपुर है, बागपत है, फतेहपुर है और देवरिया है। यहाँ पे ये लोकेशन आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसी के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। अब देखिए यहाँ से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट है गाइस जो आपको ध्यान रखने, जैसे जनसंख्या घनत्व है, दशकीय वृद्धि है, पुरुष जनसंख्या है, महिला जनसंख्या है, शिशु लिंग अनुपात है। कुछ ऐसे सेलेक्टिव पॉइंट है जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिलों की बात की जाए तो गाजियाबाद, जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, गाजियाबाद है। उसके बाद वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, उसके बाद कानपुर नगर। वहीं पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले बात करें तो टॉप 5 जिले हैं, जिसमें ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट, ये लोकेशन यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाले, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले टॉप, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखें। अब उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, 5 जिले हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले। श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, यानी साक्षरता दर न्यूनतम, सबसे न्यूनतम श्रावस्ती में देखने को मिल रही है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। उसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले हैं वो श्रावस्ती है ना। देखिए यहाँ भी श्रावस्ती है न्यूनतम साक्षरता दर वाला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला भी श्रावस्ती है। बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, अगर आप देखें तो ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है ना। तो याद रखना आसान हो जाएगा, इसको इस तरीके से आप लोग रिलेट कर लें। अगला देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला, महिला वाला तो सबसे कम पे है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा है कानपुर नगर में, उसके बाद लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। उसी के बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है महिला के संदर्भ में तो श्रावस्ती ही है। तो श्रावस्ती आपको 3 जगह मिल गया, ध्यान रख सकते हैं, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, फिर रामपुर। ठीक है, और उसके बाद लिंग अनुपात देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बताया सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 जिले, सबसे सर्वाधिक है जौनपुर में लिंग अनुपात, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। जो बच्चे लिंग अनुपात नहीं जानते हैं वो समझिए। देखिए 1000 पुरुषों पर, इसको साफ साफ लिखते हैं, देखिए 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रख सकते हैं। तो ये भाग में रहता है
कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो वही है लिंग अनुपात। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जौनपुर है, आजमगढ़ है, देवरिया है, प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। ठीक है जी। उसके बाद न्यूनतम लिंग अनुपात वाले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है, जहाँ पे न्यूनतम लिंग अनुपात देखने को मिल रहा है। हमीरपुर, बागपत, फिर कानपुर नगर, बांदा है, उसके बाद मथुरा, औरैया और जालौन। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, ग्रामीण जनसंख्या वाले, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। वहीं पे अगर बात करें न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले तो वो है गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, जहाँ से शब्द से आपको फंसाया जा सकता है। तो श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। वहीं पे न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले तो गाजियाबाद है, यानी ग्रामीण प्रतिशत यहाँ पे नहीं, कम देखने को मिल रही है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद आपका मेरठ। ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं औरैया, इटावा, मैनपुरी, कानपुर देहात और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। वहीं पे देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले टॉप, ये सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी। वहीं पे न्यूनतम की बात करें अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं वो है बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर। वहीं पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले की बात करें तो 5 जिले हैं कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। ठीक है जी। अब अगला देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले हैं बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर, वाराणसी। यहाँ पे पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 3,07,91,331। ठीक है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.4% है 0 से 6 आयु वर्ग तक के बच्चे। और 2011 की जनगणना में प्रदेश की 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर के अनुपात से कितना है? 13.6% से भी यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार तो उत्तर प्रदेश जिले में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या घटते क्रम में कहाँ रही है? सबसे ज़्यादा प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली, यहाँ की है। तो ये क्रम आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे जनगणना 2011 के अनुसार बात करें अंतिम आंकड़ों के अनुसार तो उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम शिशु जनसंख्या क्रमशः कहाँ है? बढ़ते क्रम में, यानी महोबा है, उसके बाद हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत, औरैया। तो अब इतनी सारी लोकेशन आपके सामने आ रही होंगी तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको एक जगह क्रम में आप लोग देख ही रहे हैं, सब मेंशन है ऑलरेडी, उसको बार बार देखते रहिए आप लोग। ठीक है जी, वहाँ से आप लोग इसको ध्यान रख पाएंगे। अगला देखिए, दशकीय वृद्धि की बात करें तो दशकीय वृद्धि में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 कितना रहा है? 20.2%, जो कि वार्षिक वृद्धि दर 1.85% तक ही रही है। 1991-2001 की बात करें जो 25.85% था और इस बार 20.2% हो गया, जो कि समग्र भारत की 17.7% से कहीं अधिक देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये दशकीय वृद्धि के दौरान जो है उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर में गिरावट राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक रही है। और जनगणना 2011 की जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों और संघीय क्षेत्रों में 14वां और 28वां राज्य, यानी 10वां स्थान इसको मिल जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। फिर देखिए 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले हैं क्रमशः हैं गौतम बुद्ध नगर 49.1%, गाजियाबाद 41.3%, श्रावस्ती है 30.5% और बहराइच है 29.3% और बलरामपुर है 27.7%। ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखें न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले हैं बढ़ते क्रम में कानपुर नगर है 9.9%, उसके बाद आपका हमीरपुर है 11.1%, बागपत 11.9%, फतेहपुर 14.1% और देवरिया ये आपका 14.2% है। तो ये प्रतिशतता के आधार पे भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व के नाम से जान रहे हैं। 2011 में जो आंकड़े आए हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन निवासित व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 829। ध्यान रखिएगा, जबकि 2001 में संख्या 690 थी। ठीक है।
2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो समग्र भारत का औसतन कितना है 382, जो कि दोगुने से भी अधिक है। और देश के 28 राज्यों की अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में इसका स्थान चौथा स्थान आ जाता है, और जो कि सभी राज्य और संघीय क्षेत्रों की बात करें तो इसका स्थान 9वां स्थान है। ठीक है जी, ओके। अब देखिए 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः क्या हैं, घटते क्रम में। सबसे बड़ा गाजियाबाद 3971 जनसंख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में। फिर उसके बाद वाराणसी, लखनऊ, रविदास नगर, संत रविदास नगर, और उसके बाद कानपुर नगर, संत रविदास नगर जिसको भदोई के नाम से जान रहे हैं, उसके बाद कानपुर नगर। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जो हैं बढ़ते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। क्लियर है जी। उसके बाद देखिए 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या से 37 जिलों का जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है, 37 जिलों से। ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद लिंग अनुपात की अगर हम लोग बात करें, लिंग अनुपात, तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मैंने आपसे कहा ना लिंग अनुपात किसको बोलते हैं, वही कितना है 912। ये आंकड़ा ध्यान रखेंगे 912, जबकि 2001 में ये जनसंख्या कितनी थी 898 थी। यानी 2001 की तुलना में 2011 में कितने लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, तो 14 अंक में इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला देखिए अंतिम आंकड़ों के अनुसार क्या है कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात समग्र भारत के लिंग अनुपात का कितना है 943, 943 से 31 कम है, और इस दृष्टि से इसका स्थान देश के सभी राज्य और संघीय क्षेत्रों में 26वां आ जाता है। क्लियर है जी यहाँ तक, ओके। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के अधिकतम लिंग अनुपात वाले जो जिले हैं घटते क्रम में, पहला है जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, उसके बाद सुल्तानपुर। ठीक है, और ये आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का जो स्तर रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपके बुकलेट में दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात का स्तर, लिंग अनुपात का स्तर देखिए 1961 में था ये 907, 71 में पहुंचा ये 877, 81 में पहुंचा ये 882, 1991 में पहुंचा 876। ठीक है, 2001 में पहुंचा ये 898 और 2011 में पहुंच गया ये 912। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिला है। लिंग अनुपात मतलब कि 1000 बेबी बॉय पर कितनी बेबी गर्ल्स हैं। आपके लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कौन सा राज्य है जहां पे लिंग अनुपात सबसे कम है। लिंग अनुपात सबसे कम है मतलब कि 1000 बेबी बॉय पे बेबी गर्ल्स की संख्या कम है, वो कौन सा राज्य है। लेकिन अब जो जनगणना होगी उस राज्य की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान है, वो देखा जाएगा जब आएगा, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला देखिए इसमें, देखिए स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें तो 1981 और वर्ष 2001 और 2011 में राज्य के लिंग अनुपात में वृद्धि देखने को मिली है, और सर्वाधिक वृद्धि 2001 में 876 और 898 देखने को आ रही है। शिशु लिंग अनुपात की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो देश में 28 राज्यों में 21वां है, और सभी संघीय और राज्य क्षेत्रों की बात की जाए तो 26वां स्थान है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर मैंने आपको बताया वह सभी व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना जानते हैं, वे सभी व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना जानते हैं, लिखना और पढ़ना जानते हैं, लिखना और पढ़ना जानते हैं, वे सभी व्यक्ति साक्षरता की श्रेणी में आ जाते हैं। एजुकेटेड, शिक्षित तो वो हो गए कि आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर डिग्री की है, पीएचडी की है, तो आप ग्रेजुएशन यानी एजुकेटेड की स्थिति में आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी रही है 67.7%। ये फैक्चुअल पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, जो कि 2001 में 56.3% थी, यानी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो कि समग्र भारत की साक्षरता दर की बात की जाए तो 73% है, और 5.3% अंक की बात करें तो इससे कम है। 2001-11 में दशकीय वृद्धि की अगर बात करें तो 11.4% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, साक्षरता दर के संदर्भ में बोलें तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में 29वां स्थान है, और देश के 28 राज्यों में ये इसका 22वां स्थान यहाँ पे देखने को आता है साक्षरता के संदर्भ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का साक्षर जनसंख्या वृद्धि में बात की जाए तो 57.25% यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि तीसरा राज्य यहाँ पे कहलाता है ये।
2011 में अंतिम आंकड़े जो आए हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो जिले हैं घटते क्रम में, यानी टॉप नंबर पे गौतम बुद्ध नगर 80.1% का आंकड़ा यहाँ पे आया है। फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ, यहाँ पे ये घटते क्रम में आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, वहीं पे उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 77.3% है। ठीक है, जो 2001 में 68.8% थी और समग्र भारत में ये 80.9% के स्तर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। 2001-2011 के दौरान बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के पुरुष साक्षरता दर में 8.48% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे जिले आप देख पाएंगे, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है, बदायूं है और रामपुर है। वहीं पे जनगणना के जो अंतिम आंकड़े हैं 2011 में जिलों में साक्षरता लिंग अंतर कितना देखने को मिल रहा है, यानी जेंडर गैप इन लिटरेसी सर्वाधिक है महाराजगंज में 26.9% और सबसे कम कानपुर नगर में देखने को मिलता है 8.5%। ठीक है जी। उसके बाद नगरीकरण की बात करें, नगरीकरण तो जनगणना 2011 में जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय जनसंख्या जो है 4,44,95,063 यहाँ पे देखने को मिल रही है और जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 22.3% है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये आंकड़ा आप लोग देखे रहे हैं यहाँ पे, है ना। लास्ट के 4 डिजिट में चाहूँगा आप लोग ध्यान रखें, यहीं से आप लोग अपना आंसर पिक कर सकते हैं। जो राज्य की कुल जनसंख्या का 77.7% यहाँ पे देखने को आता है। ठीक है, वही चीज़ आंकड़ों के अनुसार क्या है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय साक्षरता दर की बात की जाए तो 75.1% है, जिसमें नगरीय पुरुष की बात की जाए तो उसकी साक्षरता दर है 80.4, महिला की बात की जाए तो 69.2% यहाँ पे देखने को ये मिलता है। ठीक है, वहीं पे जो आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो है गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो है श्रावस्ती। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। उसके बाद न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। नगर निगम क्षेत्र की अगर बात करें तो इसकी आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर जो हैं वो घटते क्रम में यहाँ ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, ये सब कहीं ना कहीं घटते क्रम में है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है बेटा, 12 है। ये आंकड़ा बिल्कुल फैक्चुअल याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो देश में उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश जो है का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, किसमें, कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर है। देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में अगर बात करें तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्यों में 30वें स्थान पर है और राज्य के 23 जिलों में नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो औसत नगरीय प्रतिशत से 22.3% से भी अधिक यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब अनुसूचित जाति की बात करें, एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 30 अप्रैल 2013 को जारी जो जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या कितनी है, 4,13,57,608, यानी पुरुषों की संख्या इतनी है जिसमें महिलाओं की संख्या आप ये आंकड़ा देख पा रहे होंगे, जो कि प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20.7% है और संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अगर बात करें तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का परसेंट कितना है, 16.6%। क्लियर है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। उसके बाद देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन हैं, बागपत है, श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध नगर है और महोबा है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। वहीं पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंट वाले जो हैं घटते क्रम में कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव। और 2001 में अगर बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जो है घटते क्रम में 2001 का है, सोनभद्र है, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें। अब देखिए 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना के तहत जो है सोनभद्र
अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता में अत्यधिक कमी आई है। कितना है? 41.92% से कम होकर ये 22.64% ये हो गया है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं यहाँ की कई अनुसूचित जातियाँ जो हैं 2003 के राष्ट्रपति के जो संशोधन आदेश थे उसके तहत अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से इनको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है जी, यानी किसी भी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र घोषित करना है तो ये राष्ट्रपति महोदय ही कर पाएंगे, और किसी क्षेत्र को ग्राम या गांव घोषित करना है तो ये काम राज्यपाल महोदय करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। अब देखिए, दशकीय वृद्धि के संदर्भ में आप लोग देख पाएँ तो कुछ आंकड़े आपके सामने आ रहे होंगे। दशकीय वृद्धि है ना, जहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि भारत का दशकीय वृद्धि दर ये है, उत्तर प्रदेश का ये है दशकीय वृद्धि दर परसेंट में, और ये वार्षिक वृद्धि दर है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनका आप अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अनुसूचित जनजाति। अब इसके बारे में जरा समझिए। अब जो अंतिम आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, आपके सामने आंकड़ा है। उसके बाद जिसमें पुरुष इतने हैं और महिलाओं की संख्या ये है। और राज्य के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंट कितना है? 0.6%, जो कि भारत की कुल जनसंख्या में अगर बात की जाए तो ये 8.6% है। ये आंकड़ा यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले अगर जिलों की बात करें तो सबसे पहले आपको घटते क्रम में ध्यान रखना है। सोनभद्र है, उसके बाद बलिया, उसके बाद देवरिया। ठीक है, अनुसूचित जनजाति न्यूनतम कौन से हैं? तो वो है आपका सबसे पहले बागपत, फिर उसके बाद कन्नौज, फिर बदायूं। ठीक है जी। अब स्लम जनगणना की बात करें, इसके अंतर्गत स्लम जनगणना, तो देश की कुल स्लम जनगणना की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है 2011 में? 9.5%। ठीक है जी। इस संदर्भ में महाराष्ट्र जो टॉप पे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उसके बाद चौथा नंबर उत्तर प्रदेश का है। स्लम कौन होते हैं जरा वो समझ पाएँ। आप देखते होंगे कई लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कच्चे मकान, बहुत ही कहीं ना कहीं बर्बर स्थिति में रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्लम एरिया में आते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे देखिए 2011 में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार कुल स्लम जनसंख्या कितनी है? वो है 3,29,08,339 पुरुष की है। महिलाओं की संख्या, ये आंकड़ा आप लोग देख पा रहे होंगे। जनगणना 2000 के जो आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश में स्लमों में साक्षरता दर कितनी देखने को मिली है? 69% साक्षरता दर इनमें सामने आई है। ठीक है जी। और यहाँ पे जरा ये मैप आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट आ रहा होगा, है ना, जरा इसको समझिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान वाले जिले जो हैं, देखिए, एक तो सीतापुर है आपके सामने, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला, अनुसूचित जाति वाला। ठीक है जी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला सोनभद्र है, प्रतिशतता के आधार पे। सर्वाधिक वन क्षेत्र भी यहाँ देखने को मिल रहा है। गाजीपुर की बात करें तो राज्य में यहाँ पे अफीम मिल यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी प्रतापगढ़ की बात करें तो सर्वाधिक आंवला उत्पादन हो रहा है। जौनपुर की बात करें तो सर्वाधिक लिंग अनुपात जौनपुर में देखने को मिल रहा है। तो यानी इस तरीके से आप ये आंकड़ों का अवलोकन यहाँ पे देखें। जैसे इटावा की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक अवनलिका अप्रदन यहाँ देखने को मिलता है। राज्य में सर्वाधिक मेले कहाँ लग रहे हैं? मथुरा में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत ये आपका गाजियाबाद में। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप लोग अध्ययन कर सकते हैं इसका। और देखिए कौशाम्बी की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा देखने को आ रहा है। और चित्रकूट की बात करें तो राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं यहीं पर है। ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आप लोग देख सकते हैं। गोरखपुर में देखिए, गोरखपुर विश्व का सर्वाधिक बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं यहीं देखने को ये आता है। ठीक है जी। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्रमुख जिले एवं संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है, जो पेज नंबर 171 से 76 आप लोग देख पा रहे होंगे, उसको हम लोग अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इसमें इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।